प्रश्न वाली 1.2 पहला नंबर देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला देखो, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, दोनों मिला के एक वास्तविक संख्या होता है, परिमेय अपरिमेय। तो कहता है जितनी सारी अपरिमेय संख्या सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। तो हाँ, सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य है। सत्य है ना? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, तो सत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर ये असत्य है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम रूट 4 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है? 2। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या था, ये भी प्राकृतिक निकलेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम रूट 2 का निकालेंगे, रूट 2 का कुछ पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये जो होगा तो ये क्या क्या अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये जो प्राकृतिक संख्या का अगर हम रूट करेंगे, इस रूट का जो मान निकलेगा वो हमेशा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। तो ये उस हिसाब से क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। कभी कभार जैसे कि रूट 4 का निकल सकते हैं, 2 16 का, जैसे रूट 16 का अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो इसका क्या निकलेगा? 4 चौके 16, 4 होता है। ठीक है, तो 4 निकला। ये तो 16 क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसका अगर रूट 2 रूट 3 रूट 5 का निकालने के लिए जाएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या सब आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा क्या ये रूट m का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा। तो ये गलत है। ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारा आता है। लेकिन ये कहता है कि जितना वास्तविक संख्या है वो क्या पूरा सारा अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य है। असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, सारा मिला होता है। परिमेय परिमेय संख्या, उसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस हो गया, इसको उतार लो। ठीक है, दूसरा नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो, जितनी सारे रूट के अंदर संख्या है, ठीक है, क्या कहते हैं सारा अपरिमेय? नहीं, रूट 2 रूट 3 ये सब अपरिमेय है। लेकिन रूट 4 रूट 9 रूट 16 इसका क्या कुछ मान निकलेगा? जैसे 4 का 2 निकलेगा। देखो यहाँ पे, नहीं सारे सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। मतलब कुछ क्या होते हैं? सारे अपरिमेय नहीं होते। सारे धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ परिमेय भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपरिमेय में उसको देखेंगे, अपरिमेय
अपरिमेय धनात्मक पूर्णांक की, अपरिमेय धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जल्दी देखते हैं। परिमेय धनात्मक पूर्णांक। देखो अब कहता है कि जितने सारे संख्या है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या है, उसका अगर तुम वर्गमूल करोगे तो उसका क्या सारा अपरिमेय होता है? नहीं, जैसे कुछ कुछ अपरिमेय होता है, कुछ परिमेय होते हैं। जैसे अपरिमेय ले लोगे, जैसे रूट टू, ये क्या है? एक अपरिमेय है। ठीक है, रूट थ्री, ये भी क्या है? अपरिमेय है। उसके बाद रूट फाइव, ये भी अपरिमेय है। रूट चार को लोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2, है ना, दो दो के बदले में एक दो बाहर। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम रूट 9 को लोगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, 3 दो तीन के बदले में एक दो तीन बाहर। ठीक है, तो रूट 9 का ये धनात्मक संख्या है, लेकिन इसका ये वर्गमूल कितना निकल गया? 3। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्या अपरिमेय नहीं होते, कुछ परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है ये, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल। 2 नंबर खत्म। तीसरा नंबर कहता है दिखाएं कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये संख्या रेखा है ना, इस संख्या रेखा में हमको रूट 5 को दिखाना है। इधर क्या होता है? 0, इधर होता है +1, है ना, +2, +3, ऐसे चलते रहता है, +4, +5, है ना। और इधर इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, है ना। तो हमको रूट 5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। इधर 2 इकाई और इतना ही माप इधर ले लेते हैं, 1 इकाई। ठीक, इधर ले लिए, यहां से यहां तक 1 इकाई और यहां से यहां तक 2 इकाई। ठीक है, और इसको मिला देते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? यहां से नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, ये सी। ये क्या? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इसका ये तो यहाँ से AC का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या था? h² बराबर b² + p², b² + p²। हाँ, इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं h, है ना, इसको कहते हैं p, और इसको नीचे वाले को यहाँ से यहाँ तक कहते हैं इसको b। ठीक है, तो यहाँ से तो h का मान कितना बताइए, यही तो निकालना है। ठीक है, तो h बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 और 1 2। यहाँ b का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो 2 प्लस p का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 इकाई, स्केल से माप के। ठीक है, जब तुम लोग बनाओगे तो स्केल से माप के लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई लिए हैं, तो इसका मान क्या बैठाएंगे? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो h² बराबर, देखो सिर्फ h को रखते हैं, है ना, बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी, ये स्क्वायर को स्क्वायर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एकम 1। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया? 4 और 1 तो रूट 5। इसका मान कितना निकल गया? h बराबर रूट 5, है ना। तो इसी को हमको किसमें दर्शाना है? इसके ऊपर। तो क्या कर सकते हैं? कंपास लेना है, लेकर यहाँ बैठाओ कंपास और यहाँ पे नोक तो बैठाओ। ठीक है, ऐसे करके बैठाने के बाद इसको अगर ऐसे काटना है, ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? रूट 5। बस हो गया, इसको बना लो। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो वर्गमूल सर्पिल को बनाने के लिए देखो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर है। ठीक है, इसी को बनाते बनाते चलना है। ठीक है, तो एक चरखी की तरह बनेगा। ठीक है, गोल 1 इकाई लेना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना? 1 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक की फिर से लेना है कितना?
कितना लेना है, 1 इकाई, और इसके ऊपर कितना समकोण 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और इसको इसको मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का बनेगा, देखो ये 1 इकाई है ना, 1 इकाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 इकाई, ठीक है। तो इसका अगर हमको ये निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, √2, ठीक है। क्योंकि एच, इसको एच कहते हैं, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो बी का मान कितना है, बी का, इसको बेस कहते हैं, बी का मान है 1 का स्क्वायर, और बी का मान, पी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1, देखो एच स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, ठीक है। ये स्क्वायर उसको भी रूट दीजिए, तो 1 और 1 √2, तो इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो अब फिर, और यहाँ से यहाँ तक फिर 1 इकाई लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको मिलाना है, ठीक है। फिर तुमको क्या करना, फिर यहाँ पे, हाँ फिर 1 इकाई बाहर, इस साइड में तो जो है ना 1 इकाई लेते लेते चलना है, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 1 इकाई, सब में 90 डिग्री का कोण बनते चलेगा, ठीक है। फिर इसको मिला देना है। फिर तुमको क्या करना है, देखो गोल है ना, ऐसा ऐसा चक्की की तरह बन रहा है, फिर तुमको इसको फिर 1 इकाई फिर लेना है। फिर यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर क्या लेना है, यहाँ से यहाँ तक फिर से 1 इकाई लेने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर से हमको क्या लेना है, 1 इकाई लेना है। यहाँ पे फिर से ये सब क्या है, 1 1 चलते जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, 1 इकाई है, तो इसी से चलते चलते जाएगा, ठीक है। देखो पहला वाला 1 इकाई था, ये 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, इस तरह ये 2 √2, ये √3, अब ये √4 चलते जाएगा, √5, ये √6, ये √7, ये √8, ये √9, √17, ठीक है। और भी चलेगा, निकालते जाओगे तो निकलते जाएगा, ठीक है।